हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 30 जो आज आपको 25 जनवरी 2021 को करनी है फॉर क्लास 7 बेस्ड ऑन द चैप्टर एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो देखिए बेटा, एशेस जिसने जो ट्रीज है उन वो ब्लूम कर गए, जो खिल गया सब कुछ। देखिए कैसे ग्रीन, कैसे यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई जा रही है जो आपके चैप्टर में से ही ली गई है। कैसे सब कुछ सूखा पड़ा है और ये एशेस जैसे डालते हैं। तो अब आप आगे ये देखेंगे कि किस तरह से ये चैप्टर आगे कौन सी ऐसी एशेस हैं, कौन सी ऐसी राख है जिसने ये चमत्कार किया। तो अब देखिए, सो द ओल्ड मैन, हमने जो अभी तक पढ़ा था चैप्टर उससे आगे कंटिन्यू हो रहा है। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। अब जैसा कि सपने में ओल्ड मैन के कौन आया था, डॉग आई की स्पिरिट आई थी। तो ओल्ड मैन ने क्या किया, जैसा कि डॉग की स्पिरिट ने कहा, उन्होंने चॉप डाउन किया ट्री को, उस ट्री को जो उसकी ग्रेव के पास है। कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और उसके मिडल, ट्रंक के मिडल में से कट किया। अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, एक सेक्शन लिया जो लगभग 2 फीट लंबा था। विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चिजल, उसको कुछ हिस्सा उसको जलाकर, कुछ हिस्सा उसका चिजल से। चिजल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे शेप दी जाती है लकड़ी का जो सामान वो बनाए। तो ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल, और एक बाउल की तरह उस जो ट्रंक है उसके बीच में एक बाउल की तरह बनाया उन्होंने, हॉलो स्पेस क्रिएट किया। जैसे आपने घर में देखा होगा कि आप दोरी सोटा, या जिसको आप बोलते हो कि ओखली, और वो जो पीसने का कुछ होता है बाउल फॉर्म में, उसको एक बना दिया उन्होंने। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और उन्होंने फिर एक लंबे हथे वाली हथौड़ी बनाई लकड़ी की मदद से। सच एज इट यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जो राइस को, जो उस राइस है उसको पीसने के लिए उसको यूज होगा। वेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू, जैसे ही ड्रू नियर, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, जैसे ही न्यू ईयर का टाइम आया तो उन्होंने, ये उनकी इच्छा हुई कि हम राइस पेस्ट्रीज बनाते हैं। When the rice was all boiled, जैसे ही चावल पूरे बॉयल हो गए थे, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, तो ग्रैनी ने उसे क्या किया, मोर्टार पे डाल दिया। मोर्टार क्या है, वो पीसने वाली चीज़ जिसके अंदर सामान डाला जाता है और हैमर से पीसना था। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, उसको जैसे आटा होता है इस तरह से, वो जो उबले हुए चावल थे उसको पीस कर इस तरह से आटे की तरह बना दिया जाता है। एंड ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और उन्होंने उसको हथौड़े से उस तरह से पीटना शुरू किया कि जब तक कि वो पेस्ट्री बनाने के लिए, बेकिंग के लिए वो मटेरियल जो पूरा रेडी नहीं हो गया। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और एकदम से क्या हुआ, वो पूरा जो जितना सामान था जिससे वो डो बना रहे थे, जिससे उन्होंने अभी पेस्ट्रीज बनानी थी, वो सब गोल्ड में बदल गया। गोल्ड का ढेर बन गया वहाँ पर। when the old woman told the अब ओल्ड वुमेन जो थी, when the old woman टुक द हैंड मिल, और जैसे उन्होंने हैंड मिल लिया, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, उन्होंने जब हैंड मिल लिया अपने हाथ में और उसको बीन से भरने लगी। बिगन टू ग्राइंड, जैसे उसे पीसने लगी। द गोल्ड ड्रॉप्स लाइक, गोल्ड जो था वो ड्रॉप लाइक रेन, जैसे बारिश आती है इस तरह से उसमें पीसते हुए वो, जैसे आटा पीस, गेहूं को पीस रहे हैं, उसमें से आटा ना गिर के वहाँ से क्या गिरने लगा, वहाँ से गोल्ड कॉइन्स गिरने लगे। तो बेटा देखिए यहाँ पर है, अब हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर्स। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर से मैच करना है। ये वर्ड मीनिंग दिए गए हैं और इसके पिक्चर से आपको मैच करना है। ट्रंक क्या होता है, अ वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री, तो वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री इसका मीनिंग है ट्रंक का। और ये हमारा यहाँ पर है चिजल, टूल विद अ करेक्टली शेप्ड कटिंग एज, ये कटिंग एज के लिए जो टूल यूज होता है ये चिजल, ये आपका चिजल है। देन पाउंडिंग, पाउंडिंग क्या होता है बेटा, रिपीटेड एंड हैवी हिटिंग और स्ट्राइकिंग, जो पीसने के लिए किया जाता है, जोर जोर से उसे मारा जाता है। तो हैवी कोई चीज़ लेके, जैसे यहाँ पर हैमर बनाया था उन्होंने वुड का, उसे बार बार स्ट्राइक किया जाता है, हिट किया जाता है इस तरह से उसे पीसने के लिए, जो इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिपीटेडली, जब बार बार उसे मारा जाता है उसे पीसने के लिए। डो, डो क्या होता है, एक थिक मिक्सचर, जैसे आप देखेंगे मम्मी जब रोटी बनाती है, चपाती बनाती है, तो जो पेड़ा बनाती है उससे पहले आटा गूंथती है, तो इस तरह से जो आटा गूंदा जाता है, तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड लिक्विड यूज फॉर मेकिंग ब्रेड्स। तो जो मिक्सचर बनाया जाता है रोटी बनाने के लिए, जो फ्लोर यानी कि आटा और लिक्विड पानी डाला जाता है, कोई भी लिक्विड डालकर जो बनाया जाता है गूंधा हुआ, उसको कहा जाता है डो, जैसे कि ये आपको दिखाया गया है।
तो ये आपने मैच किया वर्ड मीनिंग्स को पिक्चर के साथ। देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेट्स पिक्चर दिस। अब हमें क्या करना है, रीड द गिवन लाइन्स एंड मैच देम विद द करेक्ट इमेज। हमें ये लाइन्स को पढ़ना है और करेक्ट इमेज के साथ मैच करना है। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इट यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा हैमर, देखिए हैमर क्या, हथौड़ी, लकड़ी की बनी हुई हथौड़ी बनाई उसको पीसने के लिए। ये जो पाउंडिंग, बार बार पाउंडिंग अभी हमने पढ़ा, स्ट्राइकिंग, बार बार जोर से वो जो स्ट्राइक किया जाता है, हिट किया जाता है, इस तरह से जो उबले हुए चावल थे उनको वो चेंज करना चाहते थे डो में। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. जैसे ही उन्होंने भरना शुरू किया उसको, इस तरह से वो, देखिए हैंड मिल क्या है, चक्की। जब द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब उन्होंने हैंड मिल लिया और उसको बीन्स से भरा, उसको जब उन्होंने पीसना शुरू किया, ग्राइंड करना शुरू किया, तो उसमें से जैसे आटा पीस के निकल, बेटा गेहूं पीस के आटा निकलता है, इस तरह से वहां से क्या था, गोल्ड कॉइन्स बरसने लगे बारिश की तरह। When the rice was boiled, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोरतार। जब राइस उबल गए थे तो ग्रैनी ने क्या किया, जो ओल्ड वुमेन थी उन्होंने उसको मोरतार में डाला। जो नीचे का पार्ट होता है बेटा पीसने के लिए, उसको मोरतार कहा जाता है। जो नीचे पार्ट है मोरतार एंड पेसिल होता है। तो ये ऊपर का जो हैमर मारा जा रहा है, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, ओल्ड मैन ने अपना हैमर उठाया। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने मोरतार में डाला जो बॉइल्ड राइस हैं, और ये ओल्ड मैन ने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, हैमर पकड़ा हुआ है। To pound the mass into dough, and blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. और वो तब तक उसको वहाँ क्या करना था, उन्होंने उसे क्रश करना था जब तक कि वो पेस्ट्री के लिए जो है मटेरियल रेडी ना हो जाए, बेक करने के लिए जिस कंसिस्टेंसी का चाहिए, वो डो की फॉर्म में चाहिए, और जब तक वो रेडी ना हो जाए वो अपनी वो मेहनत करने से नहीं हटे। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे डॉग ने कहा तो उन्होंने उसको उस तरह से किया, और वो जो मेहनत है, जो रेगुलर रूटीन है, वो उससे कभी उन्होंने हार नहीं मानी। हार्ड वर्किंग से कभी पीछे नहीं हटे। वो हार्ड वर्कर्स थे, वो बिलीव करते थे ट्रुथ में, वो सबके लिए अच्छा सोचते थे। तो अब देखिए, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में व्हेन द ओल्ड वुमेन फिल्ड द हैंड मील विद बीन्स। तो यहाँ देखिए बेटा, आप दो तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर नंबर 3 यहाँ से भी आप ले सकते हैं, व्हेन द ओल्ड वुमेन फिल्ड द हैंड विद बीन्स इट began to grind the gold drops and began to grind, यहाँ से आ जाएगा, and began to grind the gold dropped द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। तो यहाँ पर आप इसके आगे यहाँ से लिख सकते हैं एंड बिगैन, यहाँ पर आप लिखेंगे एंड बिगैन टू, यहाँ देखिए मैं इसको इरेज करती हूँ। अब आंसर नंबर 3 देखते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे व्हेन द ओल्ड वुमेन फिल्ड द हैंडबिल विद बीन्स एंड बिगैन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यही चीज़ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, द व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मील एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगैन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन्स। तो यहाँ पर आपने बीन्स तक वहाँ दिया हुआ है, एंड यहाँ आया एंड बिगैन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक। जैसे ही उन्होंने पीसना शुरू किया तो जो गोल्ड था वो गिरने लगा, जैसे बारिश बरसती है ऐसे गोल्ड के जो कॉइन्स है, गोल्ड के सोने के सिक्के गिरने लगे। और ये आपने अभी किया है ट्रंक, जो आपका अभी हम ये कर चुके हैं। ट्रंक जो है वो ट्रंक वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री, दैट इज वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री। चिजल एक टूल है जिसे एजेस, शार्प एजेस हैं कोई भी शेप देने के लिए, वो ये है। पाउंडिंग रिपीटेड एंड हैवी हिटिंग, रिपीट बार बार आप रिपीट करते हो और हैवीली उसको हिट करते हो उसको पीसने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा। और डो क्या है, एक थिक मिक्सचर है, जैसे कि आटा गूंदा जाता है ऐसे ही लिक्विड और फ्लोर के साथ, किसी आटे के साथ, किसी भी तरह का आटा हो सकता है, वो गेहूं का हो सकता है, चावल का हो सकता है, उसको लिक्विड के साथ जब गूंदा जाता है तो ये डो तैयार होता है इस तरह से। फिर हमारा ये क्वेश्चन था, ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। तो यहाँ देखिए बेटा, लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड उसने बनाया, तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है।
और इसका पर्पस क्या था, सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जो ओल्ड वुमेन है उन्होंने जब हैंड मिल मतलब आटे जो गेहूं को पीसने के लिए चक्की होती है, उन्होंने जब वो ली एंड फिलिंग इट विद बीन्स, उन्होंने बीन्स जब ऊपर से डालने शुरू किए, उसको ग्राइंड करना शुरू किया, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। तो यहाँ पे आपको गोल्ड गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे समझिए और पिक्चर्स को भी देखिए, एनालाइज करिए। देन व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब पूरी तरह से चावल उबल गया था तो ग्रैनी ने क्या किया, जो ओल्ड वुमेन है उन्होंने पुट इट इनटू द मोरतार, इसको मोरतार में डाला। मोरतार क्या है, नीचे का हिस्सा जो बाउल है नीचे जिसमें आप पीस रहे हो। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, ओल्ड मैन ने अपनी हैमर उठाई और टू पाउंड द मास इनटू डो, उन्होंने उस मास को क्या किया, बार बार हिट करके, स्ट्रांगली उसको बार बार हिट करेंगे तो वो क्या डो में बदल जाएगा। एंड ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और तब तक उसको पीसा जब तक कि वो डो पूरा तैयार नहीं हो गया बेकिंग के लिए जो मटेरियल था। देन रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हेन द ओल्ड वुमेन फिल्ड द हैंड मील, अब यहाँ पर आपका यही वाला आ गया, व्हेन द ओल्ड वुमेन फिल्ड द हैंड मील एंड बिगैन टू ग्राइंड, एंड बिगैन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर नंबर यहाँ से यहाँ तक है। I hope you understood and everything is clear to you. Take care of yourself. Stay blessed and healthy. Be in touch. बेटा समय पर अपना काम करिए, साथ साथ अपना काम करते रहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपका नोटिफिकेशन, पर्सनल नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकें। और जल्द ही आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन आएगी स्कूल आने की, ऑफलाइन होगा या कैसे होगा आपका एग्ज़ाम। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, अपनी ग्रामर बुक भी साथ साथ प्रैक्टिस करिए, उसे कोई प्रॉब्लम हो तो उसे टीचर से पूछ के कंप्लीट करिए और समझिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।